मॉनसून, वो मौसम जिसमें बादल दिल खोल कर बरसते हैं। गीली मिट्टी की खुशबू भला किसे अच्छी नहीं लगती, पर अगर ये बारिश अपने साथ कुछ ऐसा ले आए जिससे पीछा छुड़ाना नामुमकिन हो जाए तो। यह कहानी 32 साल के समीर की सच्ची घटना पर आधारित है। उस रात वो अपने ऑफिस से घर जा रहा था। उस दिन उसकी एनिवर्सरी थी, पर उसे ऑफिस से निकलने में देरी हो गई थी। घर पर उसकी पत्नी रिशिमा उसका इंतजार कर रही थी, पर उसकी बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। उसने सोचा कि बस आने का टाइम हो गया है, तो क्यों ना वो बस लेकर ही चला जाए। बस स्टैंड तक पहुंचते पहुंचते आसमान में गरज रहे बादल बरसने लगे और देखते ही देखते बहुत ही तेज बारिश होने लगी। समीर अपना सूटकेस अपने सर पर रखकर बस का इंतजार करने लगा। समीर के कपड़े बुरी तरह भीग रहे थे कि तभी उसके ऊपर बारिश की बूंदें गिरना बंद हो गईं। समीर ने अपने साइड में देखा तो एक आदमी अपनी छतरी के आधे हिस्से से समीर को भीगने से बचा रहा था। समीर को यह देखकर बहुत अच्छा लगा और वो उस आदमी को देखकर मुस्कुराने लगा। उस आदमी ने हाथों में ग्लव्स, आंखों पर एक काला चश्मा और सर पर एक काली हैट पहनी हुई थी, इसीलिए समीर को वो आदमी दिखने में थोड़ा अजीब लग रहा था। तभी वो आदमी समीर को देखकर कहने लगा, ये दुनिया कितनी अजीब है ना। कहीं बारिश है तो कहीं सूखा, कहीं जिंदगी है तो कहीं मौत। समीर के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। उसने बस मुस्कुराकर अपना सर हिला दिया। उसी समय समीर का फोन बज पड़ा। उसने पॉकेट से जैसे ही फोन निकाला, उसका फोन उसके हाथ से स्लिप होकर जमीन पर गिर गया। समीर जैसे ही जमीन से फोन उठाने के लिए झुका, उसे कुछ ऐसा दिखा जिससे उसकी रूह ही कांप गई। उसके साथ में खड़े आदमी की टांगे ही नहीं थी और ना ही उस आदमी के जूते के अंदर पैर थे, मानो वो आदमी हवा में झूल रहा था। समीर के चेहरे का रंग बदलने लगा, पर उसने चुपचाप अपना फोन उठाया और उसके पैरों के बारे में सोचने लगा। समीर ने उस आदमी से दूर जाने का सोचा, लेकिन जैसे ही उसने अपनी नजरें घुमाई तो उसे दिखा कि अब पूरा बस स्टैंड खाली था। आसपास किसी ऑटो का भी नामो निशान नहीं था। वहां पर अब समीर और उस आदमी के अलावा और कोई भी नहीं था। समीर की हालत अब खराब हो रही थी। देखते ही देखते बारिश और तेज होने लगी। उस तूफान के बीच उस बस स्टैंड पर वो ही दोनों खड़े थे। समीर को बारिश की वजह से अब कुछ ढंग से दिखाई भी नहीं दे रहा था। उसे कोई बस भी आती हुई दिखाई नहीं दे रही थी। समीर ने अपनी वाइफ रिशिमा को मैसेज किया और उसे अपनी सिचुएशन बताते हुए जल्दी से आने के लिए कहा। यह मैसेज लिखते ही समीर को उस आदमी की आवाज आई, रिशिमा को यहां बुलाना ठीक नहीं होगा।